न्यूज 18 राजस्थान की खास मुहिम एक कदम सक्षम है हम अभियान के तहत आज जैसलमेर जिले की बात करते हैं। हमारा मकसद है दिव्यांगों के संघर्ष को आवाज देना, उनके लिए एक सहज, सुलभ, संवेदनशील समाज का निर्माण करना। आज हम जायजा ले रहे हैं सरकारी दफ्तरों, सार्वजनिक परिवहन का, जहां सुविधाएं तो हैं पर क्या वे वाकई काफी हैं? देखिए। जिंदगी जोर है रवानी का, क्या थमेगा बहाव पानी का। सचमुच हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जिंदगी कभी नहीं रुकती, दरिया की तरह अपनी राह बना ही लेती है। वैसे कई दिव्यांग मानते हैं कि जैसे जैसे समाज संवेदनशील हो रहा है, वैसे वैसे उनके प्रति लोगों का नजरिया बदल रहा है, उनकी मुश्किलें सुनी जा रही हैं, समाधान हो रहा है। दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान सरकार में काफ़ी सारी योजनाएं हैं। उनमें से मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत समस्त दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है, विशेष योग्यजन पेंशन 1450 रुपये मिल रही। उसके बाद में दिव्यांगजनों की शादी के लिए सुखद दाम्पत्य योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 50,000 रुपये एक मुश्त मिलते हैं। दिव्यांगजनों के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना है, जिसके अंदर 50,000 की सब्सिडी के ऊपर कम ब्याज दरों के ऊपर लोन मुहैया करवाया जाता है। दिव्यांगजनों का जीवन आसान हो रहा है। जैसलमेर जिला मुख्यालय के सरकारी कार्यालय धीरे धीरे बाधा मुक्त हो रहे हैं, लेकिन कई मुश्किलें अभी भी समाधान मांग रही हैं। यहाँ रैंप की सुविधा तो है। हम दिव्यांग जो भी पोकरण के हैं मिलके यहाँ एसडीएम साहब से मिले थे। हमारी जो पेंशन है वो समय पर नहीं मिल रही, अभी 3 महीने की पेंडिंग पड़ी है। तो एसडीएम साहब से मिले हैं कि सरकार को लेटर लिखा है कि ये समय पर मिलनी चाहिए, और पालनहार के जो पैसे मिलते हैं वो भी समय पर नहीं मिल रहे हैं। और भी कई समस्या हैं, जैसे लोनिंग की, सब्सिडी की वगैरह की, उनके सब समस्याओं को लेकर एसडीएम साहब से मिले थे। आश्वासन मिला है कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, और यहाँ लगभग रैंप भी बना हुआ है। ठीक है सर, वो पेंशन वाली जो है एसडीएम साहब से मिलने आए थे हम, वो पेंशन के लिए जो कि पेंशन आती है ना, वो समय पर आ जाए सभी दिव्यांगों के, और यही चाहते हैं हम। इसलिए रैंप की सुविधा ये क्या? रैंप की सुविधा अच्छी है, ठीक है, आ जा सकते हैं, चल सकते हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है रैंप की। तो सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से वो टाइम पर पेंशन वाली हो, और कोई भी जो भी है, सरकार जो दिव्यांगों को सहायता देती है वो टाइम पर हमें दिया जाए। सर, एक कोई काम से आया, पटवारी ने मिला नहीं है, 3 दिन से कोठे आ रहा हूँ, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बोल रहे तहसीलदार छुट्टी पे है, ये कारण से आए। रैंप की सुविधा है नहीं आम लोगों? सर, ये एसडीएम ऑफिस में है, बाकी पटवारी वगैरह वहाँ पे कोई रैंप की सुविधा नहीं है कार्यालय के आगे। सरकार से क्या मांग करोगे आप? सर, हो सकता है जो जितना वो कागजों का काम सरलीकरण करे। सर, रैंप की तो सुविधा बनी हुई, ठीक है, बना हुआ है, पुराना बना हुआ है पहले का ही, अभी नया कुछ बना नहीं है। फिर भी क्या है, यहाँ आते हैं, कुछ चक्कर लगाने पड़ते हैं, काम होता नहीं होता। पेंशन के लिए कहते हैं 4 महीने की पेंशन होती है या 5 महीने की होती है, 1 महीने की डालते हैं, 3 महीने पड़ी रहती है। पालनहार का भी वही हाल है, जो देखा जाए तो कुछ नहीं। सरकारी विभाग में कुछ काम होते, कुछ नहीं भी। जैसलमेर जिले के 4,620 दिव्यांग रजिस्टर्ड हैं। दिव्यांग कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष दोसू खान जुनेजा लोंगा सर के मुताबिक दिव्यांगों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। लोंगा सर ने हरियाणा की तर्ज पर पेंशन बढ़ाने की मांग की है। वैसे हम चाहते हैं कि हमें जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ समय पर मिले। हमारे को विशेष रूप से लाभ समय पर नहीं मिल रहा है। एक तो हमारी पेंशन है जो अभी पहले 1250 थी, अब 1300 हुई है। 1300 से कुछ भी नहीं हो रहा है। कम से कम हमारी पेंशन होनी चाहिए 3,000 रुपये। ये हरियाणा में 3,000 रुपये पेंशन है दिव्यांग की, और हमारी वो भी समय पर नहीं मिल रही है, तो वो समय पर मिलनी चाहिए। कितना समय लग रहा है? क्या क्या समस्या है? 4-4, 5-5 महीने पैसे आ ही नहीं रहे, और पालनहार के जो पैसे है वो भी वही स्थिति है, 4-4, 5-5 महीने तक पैसे आ नहीं रहे। बसों में रैंप और व्हीलचेयर की सुविधा अभी भी सीमित और अधिकतर जगहों पर ना के बराबर है, जिससे दिव्यांगों का सफर सजा बनता जा रहा है। बसों की ऊंची पायदानों पर चढ़ना और उतरना एक बड़ी चुनौती है। रोडवेज बेड़े में लो फ्लोर या दिव्यांग अनुकूल बसों की कमी आज भी दिव्यांगों के हौसलों को तोड़ती है। ये मुसीबत सिर्फ जैसलमेर की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की है। यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं दिव्यांगों को लेकर, इनको कितनी मदद की जा रही है, उसको लेकर मैं रियलिटी चेक किया। वो पूरी जो जानकारी है वो जिलाध्यक्ष से तमाम लोग देंगे। क्या आप रोडवेज बस में चढ़ी हो, क्या कितनी व्यवस्थाएं थी और कितना सहयोग किया जा रहा है? बिल्कुल शून्य व्यवस्था है। रोडवेज बस स्टैंड पर एक रैंप होना चाहिए, रैंप के पास बस खड़ी हो, जहाँ दिव्यांग को बस में चढ़ने के लिए आसानी हो।
जैसे मैं तो सामान्य दिव्यांग चढ़ जाता हूँ, ऐसे कई दिव्यांग जो व्हील चेयर के माध्यम से आते हैं। अब इस बस में व्हील चेयर वाला कैसे चढ़ पाएगा? चढ़ ही नहीं पाता है। ना यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी या रोडवेज बस का स्टाफ है जो मदद करता है, कुछ भी नहीं, शून्य के बराबर सुविधा है। एक और बिंदु नंबर 2, रोडवेज बस में 2 सीटें रिजर्व रहती है। कई बार तो वो सीटें भी दिव्यांग को देते नहीं है। कई बार मेरे खुद के साथ घटना घटी है कि सीट मिलती नहीं, उसमें दूसरे लोगों को बैठा देते हैं और अगर 3 दिव्यांग चढ़ जाते तो कहते हैं आपकी 2 ही सीटें रिजर्व है, तीसरे को खड़ा दूसरी सीट भी दिलाते नहीं है। ये रोडवेज के मामले में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम दिव्यांगों को। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। जब तक हर बस और हर स्टेशन दिव्यांगों के लिए सुलभ नहीं होता, हमारा ये अभियान जारी रहेगा। एक कदम हमने बढ़ाया है, अब बारी जिम्मेदारों की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। दिव्यांगों के लिए आवाज उठाने वाले और दिव्यांग अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह ने न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम की तारीफ की। उनका कहना है कि दिव्यांगों के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सुगम्यता हक हर किसी का, ये कैंपेन है न्यूज़ 18 और पेनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट की, और मैं हूं डॉक्टर अरविंदर, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक ग्रुप। अभी मैं खुद भी दिव्यांगता से पीड़ित हूं। जब जन्म हुआ था मेरा, तो उसके बाद मुझे पोलियो हुआ और फिर 80% डिसेबिलिटी के साथ में मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी और ये सब कुछ अचीव करा कि आपसे आज इस मंच पर बात कर पा रहा हूँ। अब देखिए, अचीवमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसा ज़मीनी हकीकत पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा गैप है, बहुत गैप है। क्योंकि अगर सरकार ने 4% एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन दे रखा है, तो उस रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए उस सेंटर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, इम्तिहान देने के लिए उस इंटरव्यू तक तो आना पड़ेगा ना, उस ऑफिस के अंदर तो आना पड़ेगा। कैसे आएगा आदमी? उसको सुगम में ट्रेन चाहिए, एक्सेसिबल ट्रेन चाहिए। अब आप देखिए ट्रेन की हालत, कितने ऊंची सीढ़ियां हैं उसकी ट्रेन की, प्लेटफॉर्म्स कितनी दूर दूर हैं, कोई रैंप नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है। खाली 2% स्टेशंस के अंदर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, वो भी बड़े शहरों में। तो बहुत अभी काम जमीनी रूप पर होना बाकी है। बसेस की हालत देखिए तो नॉर्मल आदमी को इतने धक्के लगते हैं, बेचारा दिव्यांग उसके अंदर कैसे जाएगा। स्कूल्स के अंदर जाके देख लीजिए तो दिव्यांगों के पढ़ाने के लिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। जो लैब्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर है। तो एक बच्चा जो 10th और 12th पढ़ना चाह रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो कि करिकुलम का पार्ट है, वो कैसे जाएगा सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर? तो उनके एडमिशंस को डिनाई कर दिया जाता है। तो ये जो राइट्स हैं, जो कि पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाए गए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 15-20 डिसीजन आ चुके हैं कि इन अधिकारों को दीजिए। तो आपसे कोई व्यक्ति दया नहीं मांगता है, अपना कानूनन अधिकार मांग रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकारी अधिकारियों से, सरकार से और समस्त जनप्रतिनिधियों से और जनता से भी कि इस कानूनी अधिकार के लिए आप प्लीज उनको हेल्प कराएं, उनका कानूनी अधिकार उनको सम्मान पूर्वक दे, मांगने से ना दे। सुगम में हक हर किसी का, हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।